एनडीए में फूट डालने के फेर में बुरी तरह बेनकाब हुए अखिलेश यादव। सपा और कांग्रेस के बीच सार्वजनिक मंच पर मची लाइव खटपट। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सहारनपुर की बैठक में सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद में तीखी नोकझोंक, बात पकौड़े खाने खिलाने तक पहुंची। नियम से चलेगी। सूत्रों के नाम पर फर्जी आंकड़े शेयर कर फंसे अखिलेश। एनडीए के सहयोगियों का हमला, सपा चीफ बने अफवाहों के बाहर। हम चलाना चाहते थे, हम बहस नियमों में चाहते हैं, हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करते, आप बहस करते। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। यूपी चुनाव के आगाज से पहले ही अखिलेश यादव की नैया एक बार फिर से डगमगाने लगी है। एक और जहां अखिलेश यादव के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भिड़ गए, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कांग्रेस और सहयोगी दलों की सीटें फाइनल न कर एनडीए के सहयोगी दलों की सीटें घोषित करना शुरू कर चुके हैं, जिससे न सिर्फ हंगामा खड़ा हुआ है बल्कि अखिलेश यादव की फूट डालो और राज करो वाली नीति भी खुलकर सामने आने लगी है। तो कैसे अखिलेश यादव के विधायक कांग्रेस के सांसद से भिड़ गए और मामला पकौड़ियों तक पहुंच गया, और कैसे अखिलेश की फूट डालो वाली नीति खुलकर सामने आ गई, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। सहारनपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक चल रही थी। इसमें कैराना की सपा सांसद इकरा हसन, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 4 घंटे तक चली इस आधिकारिक बैठक में अचानक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सहारनपुर देहात से सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आशु मलिक अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होकर सवाल दाग रहे थे, तो इमरान मसूद ने नियम प्रक्रिया का हवाला देकर उन्हें टोक दिया। ये तकरार इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गई कि दोनों नेता अपनी मर्यादा तक भूल गए। बहस के दौरान विधायक आशु मलिक ने भड़कते हुए कहा कि वो जनता के मुद्दे उठाने आए हैं, कोई पकौड़े खाने नहीं आए हैं। तो सांसद इमरान मसूद ने भी तुरंत पलटवार करते हुए तंज कस दिया कि आपको पकौड़े खिला ही कौन रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर अब आग की तरह फैल रहा है, उस पे साफ दिखता है कि सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच किस तरीके से तालमेल बिल्कुल शून्य हो चुका है। कहने को दोनों दल एक ही गठबंधन में हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मुस्लिम वोट बैंक पर अपना अपना वर्चस्व कायम करने और सियासी क्रेडिट लेने के चक्कर में दोनों के बीच बरसों पुरानी अदावत एक बार फिर से सतह पे आ चुकी है। जब सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है। नहीं हम नहीं बर्दाश्त। नहीं ये नियम से चलेगी। नियम से तो नहीं चल रही है। नहीं नियम से चलेगी। नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बाहर करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आपको सवाल तो हमारा है। जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के प्रमुख के बनाने में वहाँ विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उसमें विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। नहीं जनता के लिए आते हैं कुछ। चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में रहिए। हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ नियमों में रहिए, आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे ज्यादा नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी को ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ जांच करा लेंगे। अगर वो पीएमजीएसवाई नहीं तो पीएमजीएसवाई ने जेसीबी जाके कच्चा नाला कैसे खुदवाया था? और पिछली जो पहले आपसे पहले जो सांसद थे उनके सामने भी आई थी,
और ये आप पुराने बताइए जैन साहब, ये समस्या आई थी कि नहीं आई थी? पीएमजीएस राइट खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और पीएमजीएस समस्या भी तो खत्म होनी चाहिए ना। तो पैसा, जिस ठेकेदार को पहले पैसा दिया है वो समस्या वहां छोड़ के आए, पैसा नहीं दिया सरकारी उन्होंने, वो एस्टीमेट में था कि नहीं था, गांव में नाला बना कि नहीं बना? आप मीटिंग को मीटिंग की तरह से चला लीजिए। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप मानिए हम आपका सम्मान करते हैं, आप जैसा ये राजनीति का लोग बाहर कर रहे हैं। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए, मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है वो पूरी जानकारी बिंदुवार इनको 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दीजिए। जैसे नोट कर लें, 1 हफ्ते के अंदर इनको उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन बात सिर्फ सहारनपुर की खटपट तक सीमित नहीं रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनडीए के अंदर फूट डालने और भ्रम फैलाने की एक और सियासी चाल चली है, जो कि बुरी तरीके से उल्टी पड़ी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सूत्रों का हवाला देते हुए एक काल्पनिक आंकड़ा जारी कर दिया। इसमें दावा किया गया कि बीजेपी अपने एनडीए सहयोगियों में आरएलडी को 73, सुभाषपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने वाली। अखिलेश ने यह सियासी पैंतरा इसलिए फेंका ताकि एनडीए के घटकों में असंतोष पैदा हो सके और ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी पर वो दबाव बनाए। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर एक डेटा पेश किया है। इसके वायरल होते ही हड़कंप मच चुका है। अखिलेश यादव ने इसमें आरएलडी को 73, सुभाषपा को 39, निषाद जनता पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने का दावा किया है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव की ये फूट डालो और राज करो वाली रणनीति तुरंत बेनकाब हो चुकी है। एनडीए के सहयोगी दलों ने सपा प्रमुख को करारा जवाब दिया। अपना दल एस के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अखिलेश यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन पर तीखा प्रहार किया और उन्हें भ्रामक खबरें और अफवाहों का वाहक करार दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि अपना दल एस और एनडीए के सभी सहयोगी मजबूती के साथ एकजुट हैं और उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का ये दोहरा रवैया जनता के सामने बुरी तरीके से फेल हो चुका है। एक तरफ उनकी अपनी पार्टी के नेता सहयोगी कांग्रेस के सांसदों से सरेआम तू मैं करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो एनडीए के घर में ताक झांक कर फर्जी नैरेटिव गढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सहारनपुर में सपा कांग्रेस की कलह उजागर हुई है और एनडीए के नेताओं ने अखिलेश के अफवाह तंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं, उससे साफ हो गया है कि जनता अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं। तो अखिलेश यादव के इस फर्जी आंकड़े वाले दांव पर और सपा कांग्रेस के बीच मची इस लाइव भिड़ंत पर दर्शकों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष का ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बुरी तरह बिखर जाएगा? आप अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर सच्ची और कड़वी खबर देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।